हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जम्पर्ड सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि हमारा एक मेथड जो बड़ा फेमस मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम फ्लो में सेंटेंसेस को पढ़ने के बजाय ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें एलिमिनेशन मेथड से हम कितनी क्विकली इसका राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस आपके सामने है स्टूडेंट्स, जिसके बिगिनिंग द एसे से है। इसमें बिगनिंग दी होती है, उसके बाद PQRS करके 4 स्टेटमेंट्स होती हैं। पर अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें, मैं इस ऑप्शंस पे अगर ध्यान दे रहा हूँ इसके, तो मेरे को दिख रहा है कि बिगिनिंग जो है वो P से या दो ऑप्शन C और D दिए हैं R से बिगिनिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछेंगे कि सर आपने R से ही बिगिनिंग करी है तो आपका तो ऑप्शन सही होना ही है। चलिए मैं P से बिगिन कर देता हूँ इस सेंटेंस को, जिससे कि आप एग्जाम में P से भी बिगिन कर सकते हैं। द एसे और आपने P अल्टरनेटिव रखा है इसमें, लाइक ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइक ऑफ ह्यूमन फेस। यहाँ पर स्टेटमेंट जो एसे नाउन दिया है उसके बारे में अभी कोई एक्सप्लेनेशन आया नहीं है, इस वजह से, और उसकी तुलना लाइक ऑफ ह्यूमन फेस से कर दी। एसे लाइक ऑफ ह्यूमन फेस हो सकता है जो पोएट है वो सिंपली एक मेटाफर यूज, यहाँ पे सिंपली फिगर ऑफ स्पीच यूज कर सकता है। बट मुझे ये लगता है कि यहाँ पर P से बिगिन करने में सेंटेंस हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत जल्दी डिसाइड करना होता है आपको, बट प्रैक्टिस से यू कैन लर्न इट वेरी क्विकली। बट अगर R से बिगिन करके देखें, बहुत हल्की हल्की बिगिनिंग करनी है आपको, एकदम देखना है कि इसे क्या अप्रोप्रिएट लगा या R से ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा, दोनों को फटाफट रख करके देखना है। अब मैं R से बिगिन करके देख रहा हूँ, द एसे आर एंड इज ए लिटरेरी फॉर्म। ये कुछ ज्यादा जम रहा है आपको, या जो पहले आपने लिया था द एसे लाइक ऑफ ह्यूमन फेस, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। जाहिर है मेरे हिसाब से आपको द एसे के बाद नाउन के बाद में एक वर्ब की जरूरत है, वो यहाँ पर आ गया इज ए लिटरेरी फॉर्म आर। तो अब ये फिक्स हो चुका है कि मेरे टू जो ऑप्शंस हैं इन्हीं में से कोई एक करेक्ट है। देखिए यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, पर मैं फ्लो में जब पढ़ूंगा तो मुझे एस के बाद क्यू आना है या पी आना है, क्लियर कट पता लग जाएगा। द एस से उसके बाद मैंने आर लिया, इज ए लिटरेरी फॉर्म, उसके बाद आया एस विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, उसके बाद मैं क्यू लेके देखता हूं because its variety is infinite like of human face। ये एक फ्लो है स्टूडेंट्स, इसमें एक फ्लो होता है जम्पर्ड सेंटेंसेस के अंदर, और वो फ्लो के अंदर मुझे ये अल्टरनेटिव ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लगा, इस वजह से मैंने इसे करेक्ट करा। सेकंड की ओर चलते हैं। अगेन इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स की एक बिगिनिंग दी है द स्टेटमेंट, ये अगेन एक नाउन है। अब फिर मैं ऑप्शंस की ओर जाऊंगा। ऑप्शंस में जब मैंने देखा तो एक आर का, बाकी सारे जितने भी ऑप्शंस हैं एस एस एस, यहाँ पे तीनों ऑप्शंस एस के दिए हैं, यहाँ पे एक आर का दिया है। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स, आप अगर आर एस में से कोई करेक्ट है तो हो सकता है ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम तो आर के ओर में जा सकते हैं। चलिए आर को लेते हैं, बट बहुत क्विकली लेंगे हम आर को। द स्टेटमेंट आर लिया हमने इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट के बारे में भी कुछ कहा नहीं गया है, स्टेटमेंट एक्सप्लेन ही नहीं हुई और आपने कह दिया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इसे समझने के लिए कुछ अटपटा सा लगा। बट अगर मैं एस को लेकर के देखता हूं, जल्दी से ही मुझे एस ले लेना चाहिए। द स्टेटमेंट और एस की ओर गया मैं, विल बी मेड जस्ट वंस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये कुछ एप्रोप्रिएट लगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एसपी एसपी, ये दो एसपी के दिए, पहले मैं एसपी को फाइनल कर लूं। अगर ये करेक्ट नहीं होते तो एसआर मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे सी तो लग नहीं रहा है। एसपी के देख लेते हैं। द स्टेटमेंट एस विल बी मेड जस्ट वंस, इसके बाद आया पी, देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली। देयरफॉर यहाँ पर ये स्टेटमेंट फिनिश हो गई है, उसके बाद उसने कहा है कि इसलिए इस प्रकार यू मस्ट लिसन केयरफुली, आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? एसपी के ये करेक्ट लग रहे हैं मुझे। आर देख लेते हैं एक बार। चलिए द स्टेटमेंट एस, उसके बाद एस विल बी मेड जस्ट वंस, उसके बाद आर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड विल बी मेड जस्ट वंस, और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कुछ अटपटा लगा मुझे, इस वजह से मैं या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। इसके बाद हम आगे चले, उसके बाद पी आया, देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर हैज सेड। ये फ्लो में चला है सेंटेंस, और यही ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, एंड I do make again a request, student, don't forget to subscribe and like my channel besides commenting it. Thank you students.